ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन की अप्सरा साधना बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना होने वाली है, कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। तो चलिए बताते हैं इस साधना का क्या विधि विधान है, क्या इसमें नियम है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। ये अप्सरा साधना आप एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात ये है कि आपने उस दिन का, जिस दिन आपने इस अप्सरा साधना को करना है, उस दिन की आपने उड़ीक करनी है, उसको खाली नहीं जाने देना। उसको आपने उस दिन अप्सरा साधना कोई भी इंसान जिसने पहले नहीं साधना की वो भी कर सकता है। बहुत ही वो अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो वो हमारा दिन होने वाला है जिनको ग्रहण बोला जाता है। जब ग्रहण लगता है तो आपने ग्रहण के बारे में पता कर लेना है कि थोड़े टाइम बाद ही ग्रहण लगने वाला है। तो आपने भी देख लेना है कि कितने टाइम में लगेगा, कितने टाइम से सूतक शुरू होगा, तो आपने देख लेना है। और उस दिन आपने इस अप्सरा साधना को करना है। और जब भी आप इस अप्सरा साधना को करेंगे, इसमें ज़्यादा हमको सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपने दीपक लेना है, एक आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक ही आपने आसन लेना है। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले अपने देवी देवता से आपने क्या करना है कि संकल्प लेना है। तो संकल्प कैसे लेते हैं? हाथ में गंगा जल लेकर आपने शिव शंकर के मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाकर आपने हाथ में गंगा जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और साधना के बारे में बता देना है। पूरा एड्रेस बताना है, अपना नाम भी बताना है और साथ में अपनी गोत भी बतानी होती है। साथ में अपने साधना भी बतानी है कि आप कौन सी साधना करने वाले हैं। और जितना भी आपके हाथ में पानी बचा है उसको अपने सिर में डाल लेंगे तो वो आपका संकल्प पूरा हो जाता है। साथ में संकल्प में ये भी बोला जाता है कि आपने किस रूप में अप्सरा साधना करनी है। ये अप्सरा साधना आपने देवी के रूप में ही करनी है और किसी रूप में मत करना। और किसी रूप में करेंगे तो उसका विधि विधान अलग है, ठीक है। हम आपको पहले बता देते हैं कि उसका विधि विधान अलग है। तो ये साधना है, ये देवी के रूप में आपने सिद्ध करनी है। और साधना स्टार्ट करने से पहले अपने देवी और देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो गुरु से आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर संकल्प लेना है। जैसे हमने आपको बताया है वैसे संकल्प लेना है आपने। जब आप संकल्प ले लेते हैं तो ग्रहण से पहले लगता है सूतक। तो आपने सूतक में नहीं इस साधना को स्टार्ट करना, जब ग्रहण पूरा लग जाता है तब आपने साधना को स्टार्ट करना है। ये अप्सरा साधना हमारी नाभि दर्शना अप्सरा साधना है, ठीक है। अब हम आपको मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। आपने ऐसे ही बोलना है जैसे हमने आपको मंत्र बताया है। और जब ग्रहण लग जाता है तो आपने अपने आसन पर बैठ जाना है, आंखें बंद करेंगे और शरीर की जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखेंगे। और आपने जो माला है वो नीचे ज़मीन पर नहीं लगने देनी, ठीक है। उसको ऊपर उठाकर ही रखेंगे। माला जब आप जाप करते हैं मंत्र तो आपकी जो माला है वो नीचे ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ज़मीन से ऊपर ही रहे, एक बार भी नीचे नहीं लगनी चाहिए। और जब ग्रहण स्टार्ट हो जाता है तभी आपने मंत्र स्टार्ट कर देना है। हो सकता है ग्रहण आधा घंटा लगे, हो सकता है 1 घंटा लगे, हो सकता है 2 घंटा लगे, हो सकता है 3 घंटा लगे। और जब जितना टाइम भी ग्रहण लगेगा तब तक आपने जो मंत्र जाप है वो करते जाना है, करते जाना है। ग्रहण हो सकता है रात को लग जाए, हो सकता है दिन में लग जाए, जब भी लगे आपने ग्रहण तो ग्रहण ही है, ठीक है। साधना हमने ग्रहण पर ही करनी है। ग्रहण कोई भी हो सकता है, रात्रि काल का भी हो सकता है और दिन का भी हो सकता है, ठीक है। किसी दोनों ग्रहण से भी आप कर सकते हैं। रात को ग्रहण लगेगा तो भी आप करेंगे वही यही साधना। अगर दोपहर को लगेगा, दिन में लगेगा तो आप इसी अप्सरा साधना के साथ आपने अप्सरा साधना सिद्ध करनी है। इसी जो हमने आपको साधना बताई है, इसी साधना के जरिए आपने अपनी अप्सरा साधना सिद्ध करनी है। जैसे हमने विधि विधान आपको बताया है वैसे ही बिल्कुल आपने करना है।
ग्रहण जब लगता है तो हमको 1-2 दिन पहले ही पता चल जाता है, तो 2 दिन पहले ही आपने मीट मछली अंडा खाना बंद कर देना है। ऐसा नहीं है कि आज आप साधना करेंगे तो शाम को ग्रहण लग जाएगा और सुबह आपने क्या किया हो, मछली अंडा खाया हो। अगर आपने खाया होगा तो अप्सरा साधना आप नहीं करेंगे। जब भी आप अप्सरा साधना करने के बारे में सोचेंगे तो आपने किसी को बिल्कुल नहीं बताना कि हमने ये साधना की है, वो की है, ठीक है। ऐसे आपने बताना किसी को नहीं है। साधना जो होती है, शक्तियाँ जो होती हैं, इनको गुप्त रखना पड़ता है, शक्तियों को गुप्त रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने गुप्त ही रखना है, किसी को नहीं बताना साधना के बारे में। जब ग्रहण खत्म होने लगता है तो तब ही अप्सरा साधना जो होती है, ये आपको जब ख़त्म होता है आपका मंत्र जाप, जब भी ग्रहण खत्म होगा तभी आपका मंत्र जाप खत्म होगा। और जब आपका मंत्र जाप खत्म होने लगेगा जी, अप्सरा साधना आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। 15 और 20 मिनट तक आपके पास रुकेगी। उससे पहले ही आपने वचनों की बात कर लेनी है कि देवी हमें 3 ही वचन दीजिए और 3 ही वचन लीजिए। जब भी आप कोई अप्सरा साधना सिद्ध करते हैं तो 3 ही वचन देने पड़ते हैं, 3 ही वचन लेने पड़ते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा सा सोच समझ कर वचनों को लेना है आपने। अगर किसी मेरे बहन भाई को डर वगैरह लगता है तो वो काल भैरव जी का साबर मंत्र 21 बार जाप करे। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर फूंक मारे। वो कोई भी साधना कर सकता है, उसको कोई डर वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ अपने मन पे काबू अपने रखना है और आपको कुछ नहीं होता। आपके जो देवी देवता होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं। आप कोई भी साधना कीजिए, आपके देवी देवता आपके आसपास ही रहते हैं। उसकी शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। जब आप एक शक्ति को प्राप्त करते हैं तो दूसरी शक्ति आपको खुद के खुद ही प्राप्त होने लगती है। एक दिन की जो साधना है, यानी कि हम मानते हैं कि अगर 100 आदमी इस अप्सरा साधना को करेगा तो 30 लोग ही पास होंगे, बाकी सब के सब फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि वो इसलिए फेल होते हैं, वो अपने मन से साधना नहीं करते, अपने मन से साफ नहीं करते अपने मन को, और वो साधना करने बैठ जाते हैं। अगर आ जाएगी तो ठीक है, अगर ना आएगी तो भी ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। तो जो लोग भी ऐसा कहते हैं, जो सोचते हैं कि देख लेते हैं करके, आ जाएगी तो ठीक, ना आएगी तो भी ठीक, तो ऐसे लोग जो अप्सरा साधना से दूर रहे, ऐसे तंत्रों मंत्रों से दूर रहे। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते वो लोग ऐसी शक्तियों पर क्या विश्वास करेंगे। वो ऐसे लोग जो है वो इस तंत्र मंत्र की लाइन से दूर रहें। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाएंगे तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।